Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसाक। आज दिन 9 फरवरी है, मंगलवार है, फरवरी के 9 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते हैं आप ही के साथ। पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम डिस्ट्रिक्ट कॉमवेन के फोरबुर्ग में बखराफ प्लास वेकअप एंड लाइफ मौजूद है। तो ये बखराफ प्लास को बड़ा करने के खातिर, बढ़ाने के खातिर एक दयालु बुर्खर और एक अंदरनेमर दैनी सोदिरेजो इजाजत मांगा है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मोहम्मद साफिक रजब से। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इजाजत देकर और खुद ही वहाँ मौजूद था जब ये खराब मशीनें के जरिए काम करना शुरू किए हैं। ये बखराफ प्लास के बहेर करने के खातिर अब एक दस्तूर के जरूरी है जिसमें शामिल होना चाहिएगा सब धर्म मजहब वालों ने। Ontbossing ter uitbreiding begraafplaats de Voorburg, die bekend staat als Wake-up and Life in district Comwena। रसोसंदरय में काफी दिनों से यौवन यानी नौजवान लोगों ने ड्रग्स का धंधा करते हैं। शुक्रवार के सिपाही एक फैफंदा तैयार 35 वर्ष का ड्रग्स बेचने वाला NS को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बोले कि वो लॉकडाउन के कारण वो ड्रग्स बेचना शुरू किया है। सिपाही बसलाख में ले लिया है ड्रग्स, फरपाकिंस मटेरियल, बंदूक के गोली और 130 ऐसे दे नगद पैसा। मान बखेन ड्रग्स verkopen vanwege lockdown situatie। सारामाका के दौर कोलंबिया में एक आदमी रास्ते पे चलाते ऑटो जा रहा तो अब वापस जब लौटना चाहा तो ऑटो को उसको घुमाना पड़ा। मजबूरन एक इंद्रत में जाने लगा तो वहाँ पे एक 16 बरस के लौंडा रांडी ते है उसका नाम। उनको रोका, बोले उनके इंद्रत में आने को इजाजत नहीं है। तो वो और दूरी चला गया। वो ऑटो घुमा कर जब वापस लौटा तो रांडी ते उनको रास्ते पे इंतजार करके उनको गाड़ी देने लगा। वो शफीर जब भी गाड़ी देने लगा, आपस में गरियावल होने लगा, तब ये रांडी ते टेलीफोन करके और 3 दोस्तों को बुलाया। तो ये चारों जना मिलजुल करके और वो शफीर को बहुत पिटाई किए। एक के पास एक फौरक मौजूद था, वो फौरक के जरिए उनको जख्मी कर दिया, उनका सिर पे, हाथ और पाँव पे। बाद में ये शफीर ने सिपाही को खबर कर दिया। सिपाही वो चारों लंदन को गिरफ्तार कर लिया है और शफीर को खुद ही अस्पताल जाना पड़ा डॉक्टरी दवा करवाने के खातिर। Autobestuurder ernstig mishandeld na ruzie over keren in इंद्रेत। आपको तभी ताज़ा याद होगा कि 25 फरवरी 1980 में मिलिटेरो कूप करके और देश की हुकूमत छीन लिए थे। तो वही 25 फरवरी को हर बरस नेशनल फ्राइडे है, खुशहाली मनाते हैं। तो de stichting 8 december मोर्दन 1982 प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी से गुजारिश किया कि सुजातियों ने तो 15 विद्वान सूरीनामर्स को हत्या किया है, तो शोभा नहीं देता है कि 25 फरवरी के नेशनल फ्राइडे है और खुशहाली का दिन है। तो सरकार ने अब वापस फैसला कर लिए हैं कि इस बरस से 25 फरवरी को फ्राइडे नेशनल फ्राइडे नहीं रहेगा। 16 मिलिटेरन जो कूप करके और देश की हुकूमत छीने हुए थे, तो वो लोगों थे देसी बौतर्स, पॉल भगवान दास 1996 तक में मर गए वो, बेनी ब्रॉम्डनस्टाइन, स्टीफन डेंडू, रॉय एसायास 2012 में मर गया, एरन्स जेफरी, आर्ती खोरे 2018 में मर गया, जॉन हरजो प्राजितनो, विल्फ्रेड हाउकर
विल्फ्रेड हॉकर के तो मार डाले हैं, रॉय हॉरप के भी मार डाले हैं, एवुड लेफ्लांग भी मर गया है, खीनो महादेव भी मर गया, जॉन नेलम भी मर गया, रॉय टोलप भी मर गया, रेबन रोजनदाल भी मर गया, मार्शल जेओ भी मर गया। 25 februari wordt afgeschaft als nationale vrijdag। मेस्टर एरवे तुर्कोस्ट्रात, जो एक 4 रंग्स weg है, उस पर एक बजौरखर एक ब्रोंफिस पे सामान ले जा रहा था कहीं देने खातिर। उनको तो कागज था लॉकडाउन के वक्त रास्ता पर निकलने के लिए। तो ये रास्ता पे उनके सामने एक ऑटोमोबिलिस्ट भी चलाते जा रहा था, जिनके पास कागज नहीं है लॉकडाउन के वक्त पे रास्ता पे निकलने के लिए। तो धीरे धीरे चलाते जा रहा था। जब ये ब्रॉन्फिट्सर उनको पिछाड़ने लगा तो उस अचानक अपना ऑटो के घुमा दिया तो केंद्र पे जाने के खातिर ब्रॉन्फिट्स उस पे ऐसी जोर से धक्का मारा कि ब्रॉन्फिट्सर ज्यादा चुटा गया। एम्बुलेंस के जरिए उनको तो अस्पताल में पहुंचा दिए। सिपाही आया और ये शफीर को पुलिस ब्यूरो में ले गया प्रोसेस फॉर बाल बनाने खातिर। कारण क्योंकि लॉकडाउन के वक्त वो रास्ता पे था और ऊपर से उनका कसूर से आनराइडिंग हुआ है। लॉकडाउन overtreder veroorzaakt aanrijding met bezorger of fiets। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि ये बीती हुई 24 घंटा के अंदर में फिर एक कोरोना पेशेंट के मौत हो गया है। 107 जना के तो कोरोना टेस्ट किए थे, तो इन लोगों में से 19 जना को कोरोना वायरस बीमार किया है। 163 जना की मौत हो गया है। 63 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 8 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 133 जना इसोलासी में दाखिल हैं। महीना यूली से अमेरिकन एयरलाइंस के एयरबस A319 हफ्ता में 5 दफा उड़ान करेगा मियामी से सूरिनाम। ये फ्लिक मस्कपे के 2 रूट है। एक रूट है मियामी तेल अवीव और दूसरा रूट है मियामी सूरिनाम। सूरिनाम देश तो ये 9 मुल्क है जहां पर ये मस्कपे उड़ान करेगा। American Airlines vliegt ingaande juli rechtstreeks naar Suriname। डिस्ट्रिक्ट वानिका में शिवनंदन स्त्रात मौजूद है। तो ये रास्ता के एक एड्रेस पे रहता 64 बरस के एक मर्दाना जिसका नाम लोडार्थ आसीद। तो लोगों ने कह रहे हैं कि लोडार्थ आसीद अपना ऑटो जो खरेई से टोयोटा ऑटो है कंटेकन 55 पे वो लेकर के घर से निकला और 3 हफ्ता बीत गया कि वो घर वापस लौट करके नहीं आया है। 64 jaar man en auto al 3 weken nergens te bekennen। ओपनबार werken के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद दोबारा tijd के इंटरव्यू में उसने बोले कि het ministerie van Binnenlandse Zaken बताया है कि regering Bouters मई के 25 तारीख 2020 में जो चुनाव हुआ था तो चुनाव से पहले ही 103 सरकारी ऑटोस को बेच दिया है। खरीदने वाले हैं एनडीपी के टॉपर्स, वो भी सस्ते दाम में खरीदे हुए हैं। तो मिनिस्टर ने बोले उनका इरादा है कि ट्वेडा हाउस ऑटोस को खरीद ले, कारण क्योंकि पैसा की कमी है। $10,000 से ज्यादा महंगा ऑटो ना होना चाहिएगा। regering koopt tweedehands ऑटोस। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। Internationale media के जर्नलिस्टन
खबर किए हैं कि म्यांमार के होस्टाद माय पेताओ के रास्ता पर हजारों जनता निकल पड़े हैं सुजातियों को खिलाफ में प्रोटेस्ट करने के लिए। कहते हैं कि ये चौथा दिन है सिरदा खातर ये लोग ने तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि लेखक जो कूप करके देश का हुकूमत छीना है वो सरकार के हवाले फिर कर दे। सरकार के जो जनता ने चुन करके बैठाया है जिसका लीडर है सांग सू की, सबको जेल में बंद कर रखे हुए, सबको जेल में से छोड़ना है। तो फौजियों ने रेबर कोखल के जरिए अपने बंदूक से दागे हुए हैं। बीबीसी बर्मे से बताया कि 3 जना काफी ज्यादा घायल हो गए हैं। म्यूजिक फॉर्मासी द सुप्रीम्स के टॉप संगरेस मैरी विल्सन 57 बरस के उम्र में अपना ही घर लास वेगास अमेरिका में देहांत हो गया है। मालूम हो कि साल सन 50 में मैरी विल्सन, डियाना रॉस, फ्लोरेंस बलरी और बेटी मैक्लोन wereldberoemd हो गए थे अपना गीत संगीत से। Het Wereldgezondheidsorganisatie WHO के एक onderzoeksteam चीना के शहर वुहान गए हैं जहां पर कोरोना वायरस छूत की बीमारी शुरू हुआ है। तो ये लोग ने अपना onderzoek करके जानना चाहते हैं कि हकीकत में कैसे ये कोरोना वायरस छूत की बीमारी शुरू हुआ, कहाँ। लोगों ने कहते हैं कि फ्लेयर मेजन के जरिए, तो फिर नर्सन जानवर के जरिए या कतन यानी बिलाड़ वाला के जरिए। तो अभी कहा जाता है कि इसके बारे में अभी और onderzoek करना जरूरी है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। कैबिनेट का इरादा है आफंत क्लॉक और 3 हफ्ता तक बढ़ा देने के लिए। आपको ये जानना जरूरी कि 9 बजे रात से लेकर 5 बजे सवेरे तक रास्ता पर निकलना मनाही है। इसका खास कारण यह है कि नया खतरनाक किस्म के कोरोना वायरस जो एक आध मुल्क में फैल गया है अब नीदरलैंड में भी फैलने वाला है। Het veiligheidsberaad, het orgaan van de veiligheidsregio's, बोले कि बुर्गोमेस्टर भी avondklok बढ़ा देने से राजी है। तो मार्च के 2 तारीख तक avondklok रहेगा। यह बीते हुए हफ्ता में 6,959 जना avondklok के वक्त रास्ता पे मौजूद थे, तो ये लोगों को बकौर कर लिया गया है। सबको अब डांट भरना पड़ेगा। आने वाले हफ्ता में 77,000 से 70,000 औदरन यानी कुमिरदारों को एंतन करेंगे मॉडर्ना वैक्सीन के जरिए और कुछ लोगों को बियोटेक फाइजर वैक्सीन के जरिए। नीदरलैंड के बदरेफन साल 2020 में मजबूरन ये लोग के कर्जा लेना पड़ा है। खबर करते हैं कि 3 मिलियन से ज्यादा कर्जा लिए हैं यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक EIB से। ज़ाइट अफ्रीका और नामीबिया के कोस्ट के किनारे ज़्वार्टफुट पेंगुइन्स रहते हैं। मालूम हो कि उस इलाका में सिर्फ गर्मी के मौसम होता है। तो 15 ज़्वार्टफुट पेंगुइन्स को नीदरलैंड ले आए हैं जो दीरम पार्क बर्ग ज़ू में मौजूद है। तो अब जबकि ये स्नो बारिश हो रहा है, विंटर है, सर्दी है, तो ये लोग के खातिर स्पेशल घर बनाना पड़ा है जिसमें फरवार में करे हैं ये पेंगुइन्स के खातिर। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो शौहर अपना बेगम से बोले, ए हो तोर सालगिरह है, तू सारी सलवार ली है कि एगो टिकट ली है इंडिया घूमे के। तो बेगम बोले, हमें तो टिकट दे इंडिया घूमे के, आमदाद इंडिया में सारी सलवार बहुत सस्ता बिके है। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।